महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व अभिमन्यु के द्वारा कर्ण के भाई का वध तथा कौरव सेना का संहार और पलायन। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण का वह भाई हाथ में धनुष ले अत्यंत गरजता और प्रत्यंचा को बार बार खींचता हुआ तुरंत ही उन दोनों महामनस्वी वीरों के रथों के बीच में आ पहुंचा। उसने मुस्कराते हुए से 10 बाण मारकर दुर्जय वीर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों सहित शीघ्र ही घायल कर दिया। अपने पिता पितामहों के अनुसार मानवीय शक्ति से बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन कुमार अभिमन्यु को उस समय बाणों से पीड़ित देखकर आपके सैनिक हर्ष से खिल उठे। तब अभिमन्यु ने मुस्कराते हुए से अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका वह सिर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वायु के वेग से हिलकर उखड़ा हुआ कनेर का वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर गया हो। राजन, अपने भाई को मारा गया देख कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। इधर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने गीत की पाख वाले बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर दूसरे महाधनुर्धर वीरों पर भी तुरंत ही धावा किया। उस समय क्रोध में भरे हुए प्रचंड तेजस्वी महारथी अभिमन्यु ने हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल चतुरंगिणी सेना को विदीर्ण कर डाला। अभिमन्यु के चलाए हुए बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण अपने वेगशाली घोड़ों की सहायता से शीघ्र ही रणभूमि से भाग गया। इससे सारी सेना में भगदड़ मच गई। राजन, उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाशमंडल इस प्रकार आच्छादित हो गया था, मानो टिड्डी दलों से अथवा वर्षा की धाराओं से व्याप्त हो गया हो। उस आकाश में कुछ भी सूझता नहीं था। महाराज, पहने बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके योद्धाओं में से सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर दूसरा कोई वहां ठहर न सका। भरत श्रेष्ठ, तब पुरुष प्रवर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने शंख बजाकर पुनः शीघ्र ही भारतीय सेना पर धावा किया। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग के समान वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना के बीच में विचरने लगा। उस सेना में प्रवेश करके उसने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों को पीड़ित करते हुए सारी रणभूमि को बिना मस्तक के शरीरों से पाट दिया। सुभद्रा कुमार के धनुष से छूटे हुए उत्तम बाणों से क्षत विक्षत हो आपके सैनिक अपने जीवन की रक्षा के लिए सामने आए हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए भाग चले। अभिमन्यु के वे भयंकर कर्म करने वाले, घोर, तीक्ष्ण और बहुसंख्यक विपाठ नामक बाण आपके रथों, हाथियों और घोड़ों को नष्ट करते हुए शीघ्र ही धरती में समा जाते थे। उस युद्ध में आयुध, दस्ताने, गदा और बाजूबंद स्थित वीरों की सुवर्ण भूषण भूषित भुजाएं कटकर गिरी दिखाई देती थी। उस युद्ध भूमि में धनुष, बाण, खड्ग, शरीर तथा हार और कुंडलों से विभूषित मस्तक सहस्रों की संख्या में छिन्न भिन्न होकर पड़े थे। आवश्यक सामग्री, बैठक, ईशादंड, बंधुर, अक्ष, पहिए और जुए चूर चूर और टुकड़े टुकड़े होकर गिरे थे। शक्ति, धनुष, खड्ग, गिरे हुए विशाल ध्वज, ढाल और बाण भी छिन्न भिन्न होकर सब ओर बिखरे पड़े थे। प्रजानाथ, बहुत से क्षत्रिय, घोड़े और हाथी भी मारे गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि क्षण भर में अत्यंत भयंकर और अगम्य हो गई थी।
बाणों की चोट खाकर परस्पर क्रंदन करते हुए राजकुमारों का महान शब्द सुनाई पड़ता था, जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। भरत श्रेष्ठ। वह शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। सुभद्रा कुमार श्रेष्ठ घोड़ों, रथों और हाथियों का सहार करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा था। त्रुओं को दग्ध करता हुआ कौरव सेनाओं के बीच में दृष्टिगोचर हो रहा था। भारत। धूल से आच्छादित हुई सेना के भीतर संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु को उस समय हम लोग देख नहीं पाते थे। भरत नंदन। हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की आयु को छीनते हुए अभिमन्यु को हमने क्षण भर में दोपहर के सूर्य की भांति शत्रु सेना को पुनः तपाते देखा था। महाराज। इंद्र कुमार अर्जुन का वह पुत्र युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी जान पड़ता था। जैसे पूर्व काल में पराक्रमी कुमार कार्तिकेय असुरों की सेना में उसका सहार करते हुए सुशोभित होते थे, उसी प्रकार अभिमन्यु कौरव सेना में विचरता हुआ शोभा पा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।